हेलो। 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 ये लोग बोलता ही नहीं, दिक्कत तो यहाँ ही है। हेलो। आवाज नहीं जा रही है। हेलो। तो तुम लोग कोई जवाब क्यों नहीं दे। हाँ। तो बोल। हाँ। बोलो। आफ्टरनून एवरीवन। आफ्टरनून क्या बोले। आफ्टरनून एवरीवन। हाँ हाँ, आफ्टरनून। आप जल्दी से चलो। हो गया, पढ़ाएंगे, ठीक है। क्या बोले। तत्पुरुष विभ- विभक्ति तत्पुरुष समास नहीं समझ में आया, फिर से समझा दें। ठीक है। ठीक है, हम तो सोचे थे आज लेसन 3 पढ़ाएंगे। वही समझा देते हैं, चलो। कौन बोल रहे हो। नाम बोलो। किसको किसको समझ में नहीं आया। रजनीकांत। और एक भी क्लास मिस करोगे ना, खासकर संस्कृत में हम बोल दे रहे हैं, तो प्रॉब्लम होगा। इसलिए आपको क्लास मिस नहीं करना है। ठीक है। जैसे, है ना। और 10F से सबको समझ में आ गया है। हम्म। यस। हम क्वेश्चन करें क्या ठो। हाँ। चलो, हम कैमरा को अब उधर घुमाते हैं, ठीक है। तुम लोग वीडियो देखे थे, भेजे थे सो परसों। हाँ। तुम लोग स्नैप होमवर्क क्यों नहीं देखते हो, सो बताओ। स्नैप होमवर्क कितना बच्चा देखा, उसका भी व्यू मांगा जाता है, कितना व्यूअर्स है उसमें। हाँ। इतना हम रोज बोल रहे हैं, फिर भी तुम लोग नहीं देखते हो, क्यों नहीं देखते हो, सो बताओ। व्हाट्सएप पे देख लेते हो। मालूम है, व्हाट्सएप पे भेजते हैं, सब व्हाट्सएप पे देखता है, लेकिन चूंकि वो आप स्नैप पे भी देखिए। ठीक है, क्योंकि स्नैप का भी हमको रिपोर्ट भेजना पड़ता है कि कितना बच्चा देखा। समझ गए। समझ गए। ठीक है। हाँ, सब लोग देखोगे। ठीक है। अब आगे हम कैमरा उधर कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बता दे रहे हैं, वही बता दे रहे हैं। ठीक है, दिख रहा है। बोर्ड दिख रहा है। यस। हाँ, दिख तो रहा है। चलो, अब ये तो ऊपर है, इसीलिए अब लिखेंगे तत्पुरुष समास। ठीक है। जिसका कि समानाधिकरण और व्यधिकरण। अच्छा, ठीक। यहाँ पे दूर करके रख देते हैं। ठीक। अच्छा, एक चीज हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या कहा जाता है। ये मतलब जब हम उधर बोर्ड के तरफ कैमरा किए हैं, तो इधर फ्रंट में ब्लैक आने लगा है, जो कि पहले दिखता था कि हाँ वीडियो क्या है। फर्स्ट डे किए हैं तो सही था, पता नहीं क्या हो गया। अभी हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। ओ, आप समझ गए। आप दिखा। ठीक है। एक एक मिनट, हम थोड़ा ओ, हाँ, नहीं नहीं, हम पर्दा खींच देते हैं। एक मिनट।
अब क्लियर है? बोलो। ब्लर आ रहा है। ओ लाइट यहाँ का जला। अब अभी भी देख रहे हैं वहाँ लिख रहा है ना, योर डिवाइस इज ओवर हीटिंग, मोबाइल डाटा, वाईफाई, हॉटस्पॉट्स, जीपीएस एंड कैमरा विल बी रिस्ट्रिक्टेड। क्यों भाई? ओवर हीटिंग के कारण लिख रहा है, देखो। अच्छा चलो, तो तत्पुरुष समास में बोले कि विभक्ति वाला, इसको व्यधिकरण कहते हैं। ठीक है, तो जैसे द्वितीय तत्पुरुष समास। ठीक है, क्वेश्चन में समास में आया था ना व्यधिकरण। अब यहाँ देखो, द्वितीय क्लियर है, मतलब क्या कि जब विग्रह पद रहेगा तो, ठीक है, मतलब समास मतलब जैसे कम से कम दो शब्द, तो दो शब्द में से जो पहला शब्द है निश्चित रूप से उसमें द्वितीय विभक्ति होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये एक हुआ पहला शब्द, एक हुआ दूसरा शब्द, तो पहला शब्द में निश्चित रूप से, ठीक है, होना चाहिए। अब जब हम, क्योंकि लेकिन जब हम समास पद करते हैं तो ये दिखेगा नहीं कि ये द्वितीय में जाएगा कि तृतीय में जाएगा कि चतुर्थी में जाएगा। ठीक है, अब हमको माइंड सेट करना है कि यहाँ गम योगे द्वितीय, तुम लोग को कारक सूत्र में भी पढ़ा है, गम योगे द्वितीय, और समास सूत्र भी कहता है, ठीक है, कि गम योगे द्वितीय। तो अब गम योगे द्वितीय, ये गतः क्या है? गतः मीन्स क्या होता है? गया। और कहाँ गया? और ग्राम मीन्स गांव, गांव को गया। कहाँ गया? गांव को गया। वह दिल्ली गया, दिल्ली गया मतलब दिल्ली को गया, दिल्ली, ठीक है, पटना गया, तो गांव को गया या गांव गया, तो गया क्या है? क्रिया है। ठीक है, और ये पद बन गया है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि गांव को गया, गम योगे द्वितीय, इसलिए गांव का संस्कृत ग्राम, तो ग्राम को हम द्वितीय विभक्ति में ले जाएंगे। ठीक है, अब हमको देखना है कि ग्राम का अंतिम लेटर क्या है, तो आ है, तो इसका रूप किस पे चला? बालक पे। और हम क्या बताया है कि द्वितीय विभक्ति एक वचन एकदम आसान है, कि मूल शब्द में उसमें क्या करना है? सिर्फ म लगा देना है। क्या करना है? म लगा देना है। ठीक है, ग्रामम गतः। लेकिन यहां हम देख रहे हैं, देखो इस तरह से भी हो सकता है, और यहाँ म के बाद वर्गीय व्यंजन है ना, ग, तो मो अनुस्वार सूत्र से यस म का अनुस्वार होगा, ग्रामम गतः। तो ऐसे तो ये भी राइट है, बट ये लिखना, ठीक है, मो अनुस्वार सूत्र से ग्रामम गतः। तो प्रश्न है कि द्वितीय तत्पुरुष समास, तो द्वितीय तत्पुरुष समास यानी द्वितीय विभक्ति होना चाहिए निश्चित रूप से। ठीक है, किसमें? पूर्व शब्द में। ठीक है, क्योंकि तत्पुरुष समास का मीनिंग हुआ कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो, यानी उत्तर पद का इंपॉर्टेंस हो। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, ना कि पूर्व पद। ठीक है, ना कि पूर्व पद, उसे
तत्पुरुष समास कहते हैं। कहते हैं। तो अब था कि तत्पुरुष समास के दो भेद, एक समानाधिकरण, उसमें आ गया कर्मधारय द्विगु नय, ठीक है, और दूसरा व्यधिकरण। तो कर्मधारय द्विगु नय में क्या कहा जाता है कि वो तो क्लियर है तुम लोग को, और व्यधिकरण में है कि इसमें विभक्ति के अनुसार जुटेगा, ठीक है। तो अब द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी, उसमें भी विभक्ति रहता है, लेकिन ये क्लियर है विभक्ति के अनुसार 7 विभक्ति है संस्कृत में, लेकिन प्रथमा को छोड़ करके द्वितीय से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। अब तो यहाँ क्लियर हो गया कि ग्राम गांव को गया हुआ, गम योगे द्वितीय, कोई जरूरी नहीं कि हिंदी मीनिंग ये हुआ तो वो द्वितीय ही होगा, क्योंकि सूत्र बता रहा है कि गम योगे द्वितीय। इसलिए अब ग्राम जो है हमको देखना है कि ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग क्या है, तो और इसका अंतिम लेटर क्या है। तो अंतिम लेटर ग्राम का आ है, तो इसको द्वितीय विभक्ति के एक वचन में ले जाएंगे तो क्या हुआ, ग्रामम। इसलिए राइट आंसर क्या हुआ, ग्रामम गतः, गांव को गया हुआ। ये बाद वाला एज इट इज रहेगा। और अब ये तो विग्रह है, लेकिन जब इसका हम समस्त पद करेंगे तो नियम क्या कहता है कि जब दो या दो से अधिक पद, जब दो मिनिमम 2 या दो से अधिक पद आपस में अपनी विभक्तियों को छोड़कर मिलते हैं तो उसे समास कहते हैं, ठीक है। समास में संक्षेप, ठीक है। तो यहां ग्रामम का विभक्ति छूटा, क्या क्या छूटा, म, म हट गया, मेरे पास क्या बचा, ग्राम। तो ग्राम यहां लिखा गया, और ये गता है बाद वाला एज इट इज, ग्राम गता है, क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे ये हुआ पहला, दूसरा ग्राम गामी, यस, गांव, इसका मीनिंग क्या हुआ, गांव को जाने वाला, इसका हिंदी मीनिंग हुआ गांव को जाने वाला कोई आदमी, ठीक है, ग्रामम गामी। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, ग्रामम गामी, द्वितीय तत्पुरुष समास, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल, अब इसको हम ये क्या कहा जाता है, मिटाएं, रुको, इसका हम ये ऐसे फोटो भी ले रहे हैं, और क्योंकि मान लो वीडियो बनेगा नहीं बनेगा, अभी तो हम ट्राई ही कर रहे हैं। लिख रहा है ना कि योर डिवाइस इज ओवर हीटेड। अभी 9 का क्लास लिए इसी से, खैर छोड़ो, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इसी कैमरा से ले लेते हैं। एक क्लास को भेज देते हैं, फिर बाद में चलिए आगे। तो ये हो गया द्वितीय तत्पुरुष समास। तीसरा, जो हम पहले भी बता चुके हैं, लिखवा भी चुके हैं। तीसरा एग्जाम्पल, जैसे
कूप पतितः, और यहाँ चौथा है कु वृक्ष पतितः। यस, वेरी गुड, वृक्ष पतितः। तो यहाँ इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ, पहले हम हिंदी लिखते हैं। कुएं में, कूप मीन्स कुआं, गिरा हुआ। क्योंकि पतिता में तो अक्ता प्रत्यय है, पत प्लस अक्ता प्रत्यय ऑलरेडी जो पास्ट टेंस को शो करता है, ठीक है। तो ऑलरेडी क्या कह रहा है, कुएं में गिरा हुआ। तो कुएं में जो कोई जाके गिरा तो उसमें समा गया ना, उसे अलग नहीं हुआ। बट वृक्ष पतिता में पेड़ ऊपर है और आदमी, जो भी पेड़ हो, चाहे ये आदमी हो चाहे पक्षी हो, वो उससे नीचे गिरा तो वो उससे अलग हो रहा है। इसलिए यस, कारक सूत्र अपादाने पंचमी का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वृक्षात पतितः, यानी पेड़ से चूंकि वो अलग हो रहा है, दैट्स वाई एक कौन समास हुआ, पंचमी तत्पुरुष समास, ठीक है, पंचमी तत्पुरुष समास। क्योंकि यहाँ पे अलग हो रहा है, अपादान मीन्स अलग। बट यहाँ क्या हुआ, कूप मीन्स कुआं और पतिता मीन्स गिरा हुआ। यहाँ कुएं में जाके समा रहा है, अलग नहीं हो रहा है। इसलिए सूत्र क्या कहता है, समास सूत्र कि गत अतीत पतीत, ठीक है, प्राप्त आपन्न, समझ गए, योगे द्वितीया तत्पुरुष समास, वो सूत्र कहता है। इसलिए यहाँ पे कूप को हम पहले हिंदी में नहीं लिख दिए, अब इसको हम संस्कृत में ट्रांसलेट करेंगे। तो कूप, कुएं का संस्कृत कूप, और कूप चूंकि अकारांत है इसलिए इसका रूप बालक पे चला, तो उसका सप्तमी में बाल के, तो इसका क्या हो गया, कूपे। और बाद वाला वर्ड हम बार बार बोल रहे हैं कि एज इट इज रहेगा, पतितः। राइट आंसर कूप पतितः। क्या किए, पुरुष शब्द की विभक्ति हटा दिए और दोनों को जोड़ दिए। वेरी इजी, वेरी सिंपल, समझ गए। अब हम क्या देखना है हमको, यस, हमको शब्द को देखना है कि क्या ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, आकारांत है, आकारांत है, ऋकारांत है, उकारांत है, उकारांत है, क्या है। तो एकदम निश्चित रूप से तो ये अकारांत है, वृक्ष भी अकारांत है, इसलिए इसको जब हम सप्तमी में ले गए कूपे हुआ, और इसको पंचमी में ले गए तो वृक्षात हुआ। क्लियर। तो समास क्या कहता है कि जब दो या दो से अधिक पद आपस में अपनी विभक्तियों को छोड़कर मिलते हैं। तो यहाँ हम क्या क्या देख रहे हैं, मान लो मेरा क्वेश्चन आया विग्रह में और उसको समस्त पद बनाना है, तो हम पूर्व पद की विभक्ति को हटा के जोड़ेंगे। हम बार बार बोल रहे हैं कि बाद को हमको छूना भी नहीं है, ठीक है, हमको पहले वाले शब्द के विभक्ति को हटाना है और जोड़ना है। अब यहाँ पे अगर कोई संधि का नियम लागू हो रहा है, ठीक है, तो हम संधि भी लगाएंगे। अगर हमको संधि नहीं आ रहा है, हमको एकदम सिंपली संस्कृत जानना है और नंबर भी मतलब प्राप्त करना है, तो उस अर्थ में हम क्या करते हैं, दो पद के बीच में हाइफेन डाल देते हैं। क्या करते हैं, हाइफेन डाल देते हैं। दोनों तरीका है। तो क्लियर, वृक्ष पद कूप पतितः। पांचवा एग्जाम्पल, सुख सुखा, देखो अभी जो संधि वाला हम बताए, सुखम आपन्न। अब यहां इसका विभक्ति हटाए, मेरे पास क्या बचा, सुख, मूल शब्द है सुख, ठीक है। अब यहां पे जब सुख हटाए और यहां आपन्न है, तो इसमें इसका अ और इसका आ, ठीक है, मिलकर के दीर्घ संधि, ठीक है। तो आ प्लस आ इक्वल टू आ, और आ की मात्रा आकार, तो हमको कुछ नहीं करना है, मात्रा आकार हमको जैसे एकदम इजीली जानना है। सब लोग देख रहे हो, देखो यहां से हम विभक्ति म हटा दिए, यहां लाए सुख, सुख बचा। अब इसको आपन्न को आ को हम लिए, आ मात्र लिए हैं इसका, ठीक है। अब इसमें से सुख का हम क्या किए, सुख से आ ले लिए, तो मेरे पास यहाँ क्या बचा,
ख में हलंत बचा ना, ख से आ हटा लिए तो मेरे पास ख से देखो सुख का ख से हम आ हटाए हैं तो मेरे पास क्या बचा, आधा ख। तो सुख, ठीक है, तो सुख और इधर ये वाला आ और इसका वाला आ दोनों मिलकर के आ प्लस आ इक्वल टू आ। ठीक है, दीर्घ संधि क्या कहता है कि अब यहां देखो, यहां हम लिख रहे हैं, याद दिला दे रहे हैं, दीर्घ संधि कि अ प्लस अ फिर भी आ और मात्रा ऐसे। ठीक है, दूसरा, पहला, दूसरा अ प्लस आ फिर भी आ, मात्रा तो देख ही रहे हो। तीसरा आ आ हो गया, आ हो गया। अब तीसरा आ प्लस अ फिर भी आ, और चौथा ये लाल वाला टी शर्ट का है, कौन पूछ रहा है, अपना म्यूट करो। चौथा आ प्लस आ, क्लास नहीं कर रहे हो, कौन हो, इक्वल टू आ। और सबके सबके लिए मात्रा ये एक डंडा हम खींच देंगे, मतलब एक हुआ मतलब वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल, याद रहेगा ना। मैथ में क्या कहते हैं, वर्टिकल किसको कहते हैं बताओ तो। मान लो मुक्ता मैम तो संस्कृत के, हमको कुछ नहीं आता है मैथ, हमको हमको क्यों आएगा। तो तुम लोग बताओ कि इसमें हॉरिजेंटल कौन है और वर्टिकल कौन है, ये क्या है। आ? हद हो गया, सीधा। नो, ये जहां तक मैं जानती हूँ हॉरिजेंटल है, ये वर्टिकल हुआ ना। अब तुम लोग अभी मैथ पढ़ रहे हो तो हमसे ज्यादा न जानोगे। हम तो हाँ वही तो हम भी बोल रहे हैं, तो वैभव तुम उल्टा क्यों बोले ये है, ये हॉरिजेंटल। हाँ, और ये जो स्मॉल एल साइज में है ये वर्टिकल। तो याद रहेगा ना अब, हॉरिजेंटल वर्टिकल यानी आ की मात्रा। अब आ चार तरह से हो गया, मतलब आ की मात्रा है वो। ठीक है, तो अब हमको यहां देखना है कि ये अ और आ कौन वाला एग्जाम्पल हुआ, दूसरा वाला, इक्वल टू आ और इसके बदले ये मात्रा। तो अब हम यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, ये इस मात्रा को अगर डाले तो ये हलंत हट जाएगा, हटेगा ना। अरे सुख में यहाँ देखो हलंत है और ये और आ मिलकर आ बना, तो ये क्या बना, ये मात्रा है, नहीं समझे सब लोग देखो। अरे ये सुख, सुखम से विभक्ति हटाए तो मेरे पास क्या बचा, यहाँ देखिए, ये सुखम से हम विभक्ति हटाए, यहां आए, सुख बचा। ठीक है, अब दूसरा शब्द को हमको यहाँ पद को जोड़ना है, आपन्ना। तो सुख का अंतिम लेटर क्या दिखाए हैं, अ, और आपन्ना का क्या लिए, आ लिए ना। तो अ और आ मिलकर के क्या हुआ, आ, और आ के बदले हम मात्रा दिखाए ना, आकार। तो जब हम सुख से आ हटा लिए, यहाँ पे देखो अभी हम हलंत नहीं डाले हैं, नहीं ना डाले हैं, लेकिन आ हटाए तो मेरे पास क्या बचा, ख में हलंत, क्योंकि आ तो हटा लिए हैं। आ की मात्रा क्या है, जब कंप्लीट व्यंजन में आ अगर हलंत नहीं है तो समझो वहां आ है ना, आ का कोई मात्रा नहीं होता है, तो ये हलंत हो गया। और अब यहाँ पे हम जो ये आकार डालेंगे तो क्या करेंगे, हलंत हटा देंगे। ठीक है, तो सुखा हुआ, हुआ सुखा। और यहाँ जो बचा है तुम्हारा, आ तो ले लिए थे, मेरे पास क्या बचा है, पन्ना, क्या बचा है, देखो सुखा, यहां हम आए पन्ना, तो यहां कर देंगे पन्ना। तो मेरा सुखम आपन्ना का राइट आंसर क्या होगा, सुखापन्ना। समझ गए क्या होगा, बोलो, सुखापन्ना। ये दीर्घ संधि है, हम हाइफेन के लिए बोले थे, लेकिन ये यही वर्ड आएगा, वो और दूसरे जगह
काम देगा, ठीक है। सुखापन्ना, तो ये हो गया तुम्हारा द्वितीय तत्पुरुष समास। अब इसका मीनिंग क्या हो गया सुखापन्ना का? यस, सुख को आपन्ना मतलब होता है प्राप्त, प्राप्त, सुख को प्राप्त या प्राप्त किया हुआ। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल होगा दुखम, दू में यहां डॉट रहता है, आपन्ना। ये अभी तो सोचो कि द्वितीया में ही है, अभी तृतीया चतुर्थी, ठीक है, लेकिन इसी तरह होगा, समझ गया ना। तो इसको क्या लिखें बताओ तो? दुखम आपन्ना का राइट। यस, ये तो खा में यही क्लियर हो गया, दुखापन्ना, समझ गए? हाँ हाँ। अब इसी सूत्र का एग्जाम्पल था कृष्णम श्रितः। श्रितः मतलब होता है प्राप्त, ठीक है। तो कृष्ण प्राप्त, समझ गए? हाँ सॉरी, हाँ कृष्ण श्रितः, एकदम ध्यान देना है। बंद कर रहे हैं, तुम लोग को भेज दे रहे हैं व्हाट्सएप पे। हम्म, नहीं आया। अच्छा चलो, एक कैमरा हिट हो गया है तो दिखा भी रहा है कि नहीं लेगा। चलिए आगे। अब जाएगा। चला गया। हम्म, चला गया। 10B में भेजे हैं। अच्छा ठीक है, वो तो समझाए, समझ ही गए ना, वो वीडियो में चला जाएगा। अब द्वितीय द्वितीय तत्पुरुष समास एकदम बढ़िया से समझ गए। आ? अभी और जैसे कृष्ण श्रितम हम बोल ही दिए, कृष्णम श्रितम, कृष्ण श्रिता है तो कृष्णम श्रिता। अब तृतीया तत्पुरुष समास में आते हैं। तृतीया तत्पुरुष समास, यहीं से हमको समझ जाना है कि पूर्व पद में तृतीया विभक्ति होना चाहिए, ठीक है। तो पूर्व पद में तृतीया विभक्ति होना चाहिए। तो हम बताए हैं, लिखवाए हैं, वीडियो भी भेजे, जैसे हम लिखवाए थे कि पहला तो ये बार बार आएगा, सह समास में भी, ऐसे अव्ययी भाव समास में भी आता है ना, सहयोगे तृतीया, यस, सहितम योगे तृतीया, ठीक है। तो ये सहयोगे तृतीया, सहितम योगे तृतीया, ठीक है। ये लेकिन याद रखना कि ये सह कारक सूत्र है, जो कि ये अव्ययी भाव समास के लिए है। यहाँ हम इसलिए जान के लिखे हैं, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये दोनों वर्ड जब रहेगा तब भी तृतीया में जाता है, और वो अव्ययी भाव समास के लिए आता है ये दोनों वर्ड, ये तृतीया तत्पुरुष के लिए नहीं आएगा।
अब जैसे हम लिखते हैं आगे, ठीक है, क्योंकि सूत्र है सह साकम सार्धम समम योगे तृतीया एक, यस, ठीक है। तो अब जैसे हुआ कि त्याग समम, मान लो समस्त पद है, त्याग समम, ठीक है, और आया कि आप इसका विग्रह कीजिए, तो समम अव्ययभाव में नहीं है, ठीक है। तो यही हमको ध्यान देना है, समम मतलब होता है के समान, इसका मीनिंग क्या होगा, के समान। अब यहाँ के समान में कंफ्यूज नहीं होना है, का के की षष्ठी विभक्ति को दर्शाता है, लेकिन समास कारक सूत्र भी और समास सूत्र क्या कह रहा है कि समम योगे तृतीया। तो अब हम समम योगे तृतीया कहाँ, किस में, तो उसके पहले जो शब्द है उसमें, पद में। तो त्याग का अंतिम लेटर क्या है, त्याग, रजनीकांत तुम पूछे थे, रुको तुम लोग नहीं बोलो, रजनीकांत तुम पूछे थे त्याग का अंतिम लेटर क्या है, आ, अभी न बता रहे हैं। जैसे ग के बाद कोई मात्रा नहीं है, ठीक है, और ग सिंगल व्यंजन लेटर है, कंप्लीट, इसका मतलब क्या है, इसमें आ है। अगर हलंत रहता तो आ नहीं पता चलते, बाकी मात्रा, बाकी के लिए मात्रा पता चलता है। तो इसलिए इसको त्याग को तृतीय में ले जाएंगे तो क्या होगा, त्यागेन समम, समझ गए, त्यागेन समम, आ यस। अब दूसरा एग्जाम्पल, जैसे अधिकतर आदमी आज के युग में ईर्ष्या करता है बेवजह का, कोई लेना देना भी नहीं है उससे, उसका कोई लेना देना नहीं है, फिर भी मनुष्य जानवर से भी समझो कि बदतर हो गया है ना। वो क्यों अच्छे तरीके से है, वह क्यों सुख में है तो जेलस, दुख में है तो जेलस। तो इसके लिए दो चीज है, हम पहले भी तुम लोग को बताए थे कि दो चीज है, एक तो ईर्ष्या और दूसरा स्पर्धा। ईर्ष्या मीन्स जलन द्वेष, ठीक है, जेलस इंग्लिश में जेलस, और स्पर्धा मीन्स कंपटीशन। तो हमें स्पर्धा होना चाहिए। संस्कृत में तो देखो इतना अच्छा है, स्पृह धातु मीन्स होता है चाहना। तो जैसे मान लो कि तुम, अगर तुम्हारे क्लास में सारा बच्चा है और कोई बहुत अच्छा बिहेवियर में भी है, पढ़ाई में भी है, अच्छा रिजल्ट भी करता है, सब कोई उसको मानते हैं क्योंकि उसका बिहेवियर भी अच्छा है, रिजल्ट भी अच्छा है ना। तो कुछ बच्चे तो जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो क्या करते हैं कि उसके गुणों को देखते हैं कि आखिर में टीचर है या हर लोग उसकी तारीफ क्यों कर रहा है, और उसको अपनाना चाहते हैं। और जो बच्चे जेलस करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, वो सोचते हैं कि अरे इसका इतना नाम क्यों हो रहा है, वो चिढ़ने लगते हैं उससे, ठीक है। तो वो दिन भर जो ईर्ष्या करने लगते हैं, जलते रहते हैं, वो बहुत बार ऐसा होता है कि उसको परेशान भी करते हैं, ठीक है। तो सारा मतलब दिन तो उसका उसी में निकल गया, सारा दिमाग जलने में, तो वो अपने बारे में सोचा नहीं सोचा। तो ये अंतर है स्पर्धा और स्पृहम धारयति इति स्पर्धा, जो दूसरे के गुणों को अपनाना चाहे देख करके अच्छाई को, ये स्पर्धा हुआ। और ईर्ष्या जेलस क्या हुआ, कंपटीशन कहते हैं। कंपटीशन की भावना होनी चाहिए लेकिन जेलस नहीं होना चाहिए। जेलस करने वाला मनुष्य, ठीक है, वो खाली निगेटिव चीज ही करते चला जाता है, इससे क्या होता है उसका अपना ही बुरा होता है। तो हम इस वर्ड राग वर्ड आया इसलिए हम इतना समझाए। राग का मतलब हुआ द्वेष, क्योंकि सिनोनिम्स लिखने के लिए आएगा, ईर्ष्या, ठीक है, इसका पर्याय हुआ सिनोनिम्स, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, तो जलन, ठीक है। अब समम का तो जान रहे, समम योगे तृतीया। अब इस वर्ड में और जानना, यस, तो इसका समास विग्रह क्या होगा। अब जो हम लिख रहे हैं पूछेंगे बताना, अभी नहीं। रागेन समम, हम एक ठो ये लिखे
और दूसरा ये लिखे। अंबिका तुम नहीं बोलोगे, अब दूसरा बच्चा बोलेगा। राइट आंसर कौन सा होगा, कौन वाला ना, पहला कि दूसरा? जल्दी बताइए। राग समम का आ? आज 10H से बताएगा कोई भी बच्चा। पहला इसमें सही है कि दूसरा? आ? दूसरा कौन बोली? तो दूसरा क्यों होगा शांभवी? हम 10H से पूछ रहे। एक्सेलेंट, नत्व विधान। यस, ये न के पहले यदि र रहेगा, ये न के पहले, ठीक है, और इस ना में हलंत नहीं होना चाहिए, किसी कीमत पे नहीं, पूरा ना होना चाहिए। तो सूत्र क्या कहता है, नत्व विधान रत्व विधान, कि न से पहले यदि र आए तो ये दंत न जो है मूर्धन्य न में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए राइट आंसर होगा रागेन समम। रागेन समम समास विग्रह है, उसका समस्त पद राग समम। तो विभक्ति वाला समझ गए। ऐसे ही चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, जैसे राष्ट्रपिता। यस, राष्ट्रपिता, तो राष्ट्र के पिता, राष्ट्र से पिता। राजकुमार है, राज्ञ कुमार, षष्ठी तत्पुरुष समास। रजनीकांत, तुम्हारा क्वेश्चन था कि मैम विभाग समझ गए? रजनीकांत, रजनीकांत आर यू प्रेजेंट? अब देखो बोलेगा नहीं, लीव कर दिया। सोचो देखो, हाँ कि मैम फिर से बताइए, नहीं समझ में आया, लीव कर दिया। वाह वाह रे बच्चा, उसका क्लास में भी यही आदत था, पढ़ने में मन नहीं लगता था, बस क्लास डिस्टर्ब करना है। चलो, अब बाकी बच्चे को समझ में आ गया? देखो, बोला कि हमको नहीं समझ में आया तो हम फिर से बताने लगे, एक बच्चे के लिए आगे नहीं पढ़ाया और देखो क्लास लीव कर दिया है। ठीक है, अब 10B से कितने बच्चे हो अभी प्रेजेंट, अभी कंटिन्यू क्लास में? बताइए। 10B इतना कम क्यों है रहते हैं? 10F, 10H, बताओ। अब ये इंड करें क्लास को, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर जाएगा नहीं। कितना मिनट का हुआ? लगभग 39 मिनट का हो गया। 38 मिनट, 38 मिनट है ना? अब कुछ सेकेंड दिखा रहा है। ठीक है, अब कल चैप्टर पढ़ाएंगे उसे, उस 10F से, उसी से कल पूछते हैं कि तो वो ऐसे क्यों किया, क्लास क्यों लीव किया। चलो बाय, हैव ए नाइस डे। अब रुको, रुको, सुनो सुनो ना, अभी लीव नहीं करना, नहीं तो क्या हुआ था कल की वीडियो चला गया था, देखते हैं पहले इसको उस पे डाल के। ठीक है, वीडियो बनाना है ना।